आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट। संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट। हलचल से परे ले जाने वाले सदा अचल अव्यक्त बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों के प्रति बोले। क्या बोले? बाबा कहते, आज दूर देशवासी बच्चों से मिलने के लिए बच्चों के साकारी लोक में साकार का आधार ले बच्चों को और इस साकारी पुरानी दुनिया को भी देख रहे हैं। बाबा ने क्या देखा? पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया। बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे। हलचल की दुनिया है, रौनक भी है, कहीं पर परेशानी वाली है, कहीं खिंचावट वाली, आकर्षण करने वाली रौनक है। तो बाबा दोनों तरफ से बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे कि हलचल में परेशान तो नहीं होते, रौनक में आकर्षण में तो नहीं आते। तो बाबा कहते ये सब हलचल के नजारे साक्षी हो देखते हैं। फिर बाबा कहते खेल में यह नजारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। आज जब ये वाणी चल रही है तो मधुबन में तूफान आया है, उसी को देख, उसी के कारण बाबा ऐसी मुरली चला रहे हैं कि खेल में यह नजारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। बाबा कहते स्मृति आती है कि हमारा घर, हमारा राज्य क्या था और अब भी क्या राज्य आने वाला है और घर जाने वाले हैं। आज बाप दादा ये दृश्य देख रूहान कर रहे थे। जब ये सब कुछ हुआ तूफान का तो बाबा आपस में बाप दादा रूहान कर रहे थे। तो क्या रूहान की? बाबा कहते ये सब हलचल की दुनिया में रहे, ये दृश्य देखना कब तक? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा कि ये सब हलचल की दुनिया में रहे, ये दृश्य देखना कब तक? फिर बाबा कहते ब्रह्मा बाप को बच्चों का ये थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता है कि अभी से सभी को वतन में बुला ले, बुला ले। तो बाबा शिव बाबा कहते जब ब्रह्मा बाबा को दिल में आया कि बच्चों को सहन करना पड़ता है, क्यों ना सबको वतन में बुला लें। तो शिव बाबा बच्चों से पूछते हैं, बाबा कहते ये बात पसंद है? तो बच्चों ने कहा जी बाबा। तो बाबा कहते उड़ सकेंगे? फिर बाबा ने पूछा कोई रस्सियां आदि तो नहीं बांधी हुई है? तन का, मन का, संबंध संपर्क का, सेवा का कोई भी बंधन तो नहीं है? फिर बाबा ने पूछा किसी भी प्रकार के लगाव से पंख कमजोर तो नहीं है? कहीं पर लगाव होगा तो ज्ञान योग के पंख कहीं पर काम नहीं आते हैं, थोड़ा उड़ेंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे। लंबी उड़ान देर तक उड़ान भर नहीं सकेंगे। तो इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कहीं पर लगाव के कारण
पंख चिपके हुए तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। फिर बाबा पूछते हैं लगाव से पंख कहाँ चिपके हुए तो नहीं है। कहीं कहीं पर होता है ना, किसी को कोई कहता है कि मुझे ज्ञान समझ ही नहीं आता, मेरा योग लगता ही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर और चिपके हुए हैं, ज्ञान योग के पंख उड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे लगाव के कारण चिपके हुए तो नहीं है। तो बाबा कहते अभी ऐसी तैयारी की हुई है। बाप दादा तो सेकंड में उड़ेंगे और आप तैयारी करते करते रह जाओ तो बाबा पूछते हैं तैयार तो हो ना। पहले तो बाबा पूछ रहे हैं अगर तैयार हो तो पहले तो दो बातें अपने से पूछनी पड़े। तो बच्चों ने कहा ना तैयार हैं, तो बाबा कहते पहले दो बातें अपने से पूछनी पड़े, तब पता चले कि तैयार है। तो पहली बात है, एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, कोई भी बंधन तो नहीं है। तो एक में भी दूसरी बात है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट है कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हाँ इतना ही मैं कर सकती हूँ, या मन में आता है कि मुझे करना तो चाहिए, मैं कर तो सकती हूँ, तो ऐसे संतुष्ट है। फिर तीसरी बात है, बाबा कहते अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रिस्पॉन्ड मिलता है। कई बार हम खुद कह देते हैं कि हम तो संतुष्ट हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं आपके संपर्क वाली आत्माएं हैं तो वो आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट देती हैं। भले ही देने का ढंग अलग अलग होगा, ब्राह्मण आत्माएं सीधा सीधा बोलेंगे कि नहीं इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी आत्माएं वो अपने ढंग से देंगी सर्टिफिकेट। वो क्या बोलते हैं, आप ऐसे बिना खाए रह जाते हो, आप सुबह 3:30 बजे उठ जाते हो, हमसे तो नहीं उठा जाता। आप ऐसा कर लेते हो, हमसे तो नहीं किया जाता। तो वो इस ढंग से देती हैं सर्टिफिकेट। तो दूसरी बात बाबा ने कहा, सेवा में स्वयं से संतुष्ट हैं कि जो सेवा मैं कर रही हूँ या मुझसे जितनी होती है, या मन में आता है कि नहीं मुझे करनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ। तो बाबा कहते यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। कई बार सेवा करते हैं सफलता नहीं मिलती, तो बाबा कहते अगर यथार्थ शक्तिशाली विधि है, यथार्थ माना अपने को आत्मा समझ, निमित्त समझ, करावनहार बाबा के साथ लेकर और शक्तिशाली विधि से यानी ज्ञान और योग दोनों की समझ से जो सेवा की जाए उसका रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। तो बाबा कहते अपने राज्य की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को, जैसे राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी और साधारण प्रजा के अधिकारी, सर्व प्रकार के आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया है। अब कोई बच्चा कहे कि मैं खुद से भी संतुष्ट हूँ, मुझसे भी सारे संतुष्ट हैं, मेरी सेवा भी ठीक है, तो फिर बाबा ने क्या चेक करने को कहा कि चेक करो अपने राज्य के अधिकारी, कितने जन्म हमने राजा बनना है तो उतने वारिस हमने तैयार किए हैं, आप समान उतने वारिस बनाए हैं।
फिर हमारी जो रॉयल फैमिली के अधिकारी बन सके, सगे संबंधी बन सके। राजा के सगे संबंधी भी तो उच्च चाहिए ना, तो वो अधिकारी और जितने चाहिए उतने तैयार किए हैं। रॉयल प्रजा तैयार की है कि कोई साधारण प्रजा का राजा बनेगा, कोई रॉयल प्रजा का बनेगा। तो बाबा कहते उतनी रॉयल प्रजा भी, जितनों का राजा बनना है आपको, उतनी तैयार की है। ये छोटे मोटा 10-15 का राजा बन जाए, साधारण प्रजा का बन जाए, तो वो और साधारण प्रजा इतने सब तैयार किए हैं। तो बाबा कहते सर्व प्रकार के आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया है। अगर 10-15 मानो रॉयल प्रजा तैयार की है, तो 10-15 का राजा कितना होगा? और लाखों तैयार किए हैं तो राजा कैसा होगा, उसका राज्य कैसा होगा? तो बाबा कहते बच्चों ने कहा करावनहार तो बाबा है ना, बाबा कराएगा। तो बाबा कहते करावनहार बाप है, लेकिन निमित्त करणहार तो बच्चों को ही बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? क्योंकि कर्म के फल की कर्म का फल प्रारब्ध मिलती है। निमित्त कर्म बच्चों को ही करना है। क्यों? क्योंकि संबंध में ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों को आना। बाप तो न्यारा और प्यारा ही रहेगा। तो बाबा कहते तो ऐसी चेकिंग करके फिर बताओ कि तैयार हो। फिर बाबा कहते कार्य को आधे में तो नहीं छोड़ना है ना। अगर ये सब नहीं किया है और कहो तैयार है, कि ऐसे कार्य को छोड़कर तो नहीं जा सकते ना आधे में, ये सब पूरा करके ही जा सकते हैं। पूरा क्यों करना है? क्योंकि बाबा कहते और बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ जा नहीं सकती। अगर ये सब कार्य पूरा नहीं किया है, क्यों नहीं कर पाई आत्मा? क्योंकि संपन्न नहीं है। और अगर संपन्नता नहीं है तो कर्मातीत नहीं बन सकती, फिर शिव बाबा के साथ जा नहीं सकती। तो बाबा कहते समान वाले ही साथ जाएंगे। तो जाना तो साथ है या पीछे पीछे आना है? अगर समान नहीं बने तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते शिव की बारात में तो नहीं आना है ना, सजनी बनकर साथ जाना है ना, बारात में तो नहीं आना है। तो बाबा कहते अभी बताओ तैयार हो? फिर बाबा कहते यह सोच रहे हैं कि छू मंत्र का कुछ खेल हो जाए। जब ये सब चेकिंग की तो बच्चों को लगा कि कैसे कुछ छू मंत्र हो जाए और उससे हम तैयार हो जाएं। तो बाबा कहते शिव मंत्र ही छू मंत्र है। तो शिव मंत्र क्या है? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, एक बाबा को ही अपना बनाना। तो बाबा कहते शिव मंत्र ही छू मंत्र है। बाबा कहते यह तो मिला हुआ है ना, शिव मंत्र तो सबको मिला हुआ है ना। फिर बाबा कहते ब्रह्मा बाप को बहुत होना था। ब्रह्मा बाप को बहुत होना था। किस बात का? कि बच्चों को तकलीफ ना हुई हो। तूफान आया ना, तो ब्रह्मा बाबा को फिक्र थी कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हुई हो, इसीलिए मिलने आए हैं।
बाबा कहते तकलीफ हुई या मनोरंजन हुआ? शिव बाबा पूछ रहे हैं तकलीफ हुई या मनोरंजन हुआ? तो कारण बता रहे हैं किस लिए। आज बहुत वर्षा होने के कारण टेंट आदि सब गिर गए। तो बाबा पूछ रहे हैं टेंट हिला व दिल भी हिली? फिर बाबा कहते दिल तो मजबूत है ना, क्या होगा, कैसे जाएंगे, यह हलचल तो नहीं है ना कि अब क्या होगा, घर कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, यह हलचल तो नहीं है ना। बाबा कहते कुछ तो नई चीज भी देखो ना। तो देखो शिव बाबा हमको करके बता रहे हैं कि देखो कितना कुछ हुआ, फिर भी बाबा को सब खेल पता है ना, खेल है। तो बाबा कहते कुछ तो नई चीज भी देखो ना। आबू की मानसून आप लोग तो कभी देखते नहीं हो। बाबा कहते यह भी थोड़ा सा अनुभव हो रहा है। पहाड़ों की बारिश भी देखनी चाहिए ना। फिर बाबा कहते यह भी एक रमणीक दृश्य देखा। जल्दी भागने का संकल्प तो नहीं आता है ना कि बच्चों को, ऐसे तो नहीं लगता है ना कि घर पहुंच जाए, कहीं विनाश ना हो जाए, ऐसे जल्दी भागने का संकल्प तो नहीं आता है ना। बाबा कहते यह भी अच्छा है जो लास्ट दिन में तूफान आया। लास्ट दिन में तूफान आया ये क्यों अच्छा है? तो बाबा बता रहे हैं क्यों अच्छा है। बाबा कहते कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे ना कि क्या क्या देखा। देखो बाबा को कितना मजा आ रहा है। तो खेल का पता कैसे चलता है? खेल है जब उसमें हर दृश्य को में आनंद लिया जाए, मजा किया जाए। तो बाबा देखो कितने मजे से पूछ रहे हैं कि न्यूज कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे ना कि क्या क्या देखा। सुनाने के समाचार में रमणीकता तो आएगी ना। तो बाबा कहते हैं वैसे तो सब अचल है, कुछ जो भी हुआ ये तो दृश्य था, वैसे तो ड्रामा ऐसे ही चल रहा है ना, वैसे तो सब अचल है। तो बाबा कहते अभी तो बहुत कुछ होना है, यह तो कुछ नहीं है। यह भी तत्वों के परिवर्तन की निशानियां हैं कि कैसे तत्व परिवर्तन होते हैं। अभी अभी शांत, अभी अभी बिल्कुल तूफान। तो ये तत्वों के परिवर्तन की निशानी है। तो बाबा कहते इसको देख, जैसे तत्वों की रफ्तार तेज हो जा रही है ऐसे सब परिवर्तन की रफ्तार भी तीव्र हो, कि हमें भी परिवर्तन करना पड़े। साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, निराकारी से देवताई स्वरूप। तो हम कितनी जल्दी परिवर्तन कर पाते हैं। अभी अभी शांत था, अभी अभी एकदम से इतना बड़ा तूफान आया। तो इतनी जल्दी हम खुद को परिवर्तन कर पाते हैं। अभी अभी मन में हलचल, अभी अभी फुल स्टॉप ऐसे लगा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया है। अच्छा, बाबा कहते ऐसे सदा सब परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले, सबकी संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहे, हलचल के पार्ट को भी रमणीक पार्ट समझ अचल हो देखने वाले, ऐसी सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। हाँ जी, आज बाबा ने इतनी सुंदर बातें बताई हैं, हमको अचल रहने के लिए भी प्रेरणा दी और अपनी तैयार होने के लिए भी शिक्षाएं दी कि क्या क्या चेकिंग करनी है, किस किस बात के लिए तैयार होना है। तो बताएंगे किस बात के लिए तैयार होना है। एक तो सब परिवर्तन के लिए, दूसरी सेवा के लिए, सेवा में भी परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करना है? एक तो यथार्थ विधि हो, दूसरा शक्तिशाली विधि हो। कल हम हमसे ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो गुड मॉर्निंग। बाबा ने फिर से बहुत शक्तिशाली मुरली हम बच्चों की स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए ये मुरली चलाई है। और उस दिन भी मधुबन में तूफान जो आया, तो उसी को लेते हुए बाबा मुरली चलाते हैं कि हम आत्माओं को, मुझ आत्मा को साक्षी हो हलचल के नज़ारे देखने हैं। माना अपनी स्थिति को अचल रखना है, अपनी स्थिति डावाडोल हिल ना जाए, कमजोर ना हो जाए, अपनी स्थिति को मजबूत और शक्तिशाली बनाए रखना है। और उस टाइम बाबा पूछते हैं कि ऐसी हलचल के नज़ारे में अपना स्वीट होम परम धाम याद आता है ना, और अपनी स्वीट राजधानी सतयुग याद आता है ना, तो ऐसी स्थिति में हमें अपना स्वीट होम, स्वीट राजधानी ही याद आए, अपना घर याद आए परम धाम, अपना राज्य स्वर्ग याद आए। फिर बाबा पूछते हैं कि मैं ऐसे हलचल के नज़ारे में अपने को हल्का रख के ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मुझे ये चेक करना है कि मैं किसी बंधन में तो नहीं बंधी हुई हूँ, कोई लगाव में मेरे पंख चिपके तो नहीं है ना। तो मुझे ये चेक करना है और खुद को बताना है कि मुझे बाप दादा के साथ ही जाना है। मैं तैयार हूँ। मुझे ये चेक करना है कि मैं बाप दादा के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए जो मुझे चेक करना है कि मैं समय से संतुष्ट हूँ, अपने पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड हूँ और संपूर्ण स्वतंत्र हूँ। बंधन, कोई रस्सियाँ तो नहीं, कोई बंधन तो नहीं मैंने अपने को बांधे हुए। तो ये मुझे चेक करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चों को स्वतंत्र देखते हैं, तो इसी निश्चय से हम आगे बढ़ना है। हमारा घर, हमारा राज्य अलग है, लेकिन यह हम पाठ बजाने अवतरित हुई हैं। तो इसी निश्चय से
बाबा ने आज 2 बातें खुद को पूछने के लिए बोले। यह अपनी तरफ चेकिंग की पॉइंट है। एक तो हम स्वतंत्र आत्मा है या नहीं, और दूसरा है हर कार्य में हम माना हर सेवा में हम स्वयं और संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता की फीलिंग हमको अनुभव हो रही है या नहीं। तो बाबा ने ये 2 बातें हम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को पूछ रहे हैं। तो जब स्वयं में और दूसरों से संतुष्टता की फीलिंग महसूस होगी, माना हम जो सेवा स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी जो सेवा हम कर रहे हैं, उसमें जो संतुष्टता की फीलिंग जब हम खुद महसूस कर पाएंगे, तब हम स्वतंत्र आत्मा हैं। जब हम आत्मिक स्वरूप में सेवा करेंगे, तब संपन्नता और भरपूरता भी अनुभव होगी। बाबा सिर्फ हमको याद दिलाती है, अटेंशन रखने के लिए। निरंतर बाबा की तरफ बुद्धि रहता है या कोई और तरफ जाता है। तो बाबा बोल रहे, कराबनहार बाबा है, लेकिन निमित्त करनहार बच्चों को ही बनाते हैं, क्योंकि ड्रामा में बच्चों को ही पाठ बजानी है। कर्म तो बच्चों को ही करना है, फल तो प्रारब्ध में ही बच्चों को ही मिलेगी। तो इसके लिए कितना साखीपन की स्थिति में रहकर बाबा के साथ इस हलचल दुनिया में हम अपनी पाठ को अच्छी तरह स्वतंत्र आत्मा समझकर निभाते हैं, यह बाबा देखते हैं। तो अपने ऊपर चेकिंग करना है और परिवर्तन भी करना है। तो हलचल की दुनिया की खेल देखने के साथ हमारी स्थिति पर भी अटेंशन रखना है। सारी कर्मेंद्रियों से न्यारे बुद्धि सिर्फ बाबा के तरफ रखना है। तो स्थिति अचल अडल तब बनेगी जब हम अपने को सारे परिस्थितियों माना जो यह खेल चल रही है उससे अपने को न्यारे और बाबा का प्यारे बनेंगे, सदा एक रस स्थिति में रहेंगे, मन मना भव मंत्र को अपनाएंगे, तो अपने को स्वतंत्र और निर्विघ्न भी अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। जी प्रिंसी दीदी जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो बाबा ने कहा, हलचल की बात बाबा ने कही कि आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि तमो प्रधान ये दुनिया है, इसकी निशानियां क्या हैं। तो बाबा ने कहा है कि इसकी निशानी आज बाबा ने बताया कि हलचल बहुत है। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को पाठ पक्का कराया कि जिसे ड्रामा पर पूरा निश्चय है वो हलचल में नहीं आएंगे, उनको पता है कि नथिंग न्यू। लेकिन आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को 2 पाठ पक्के करवाए हैं। एक तो साक्षी का, एक बाबा ने छू मंत्र का मंत्र दिया है, शिव मंत्र छू मंत्र का मंत्र दिया है। उसको रखेंगे तो कभी हलचल में नहीं आएंगे। एक सचिन भाई जी कहानी सुनाते हैं, 2-4 बार उन्होंने सुनाई है। तो एक व्यक्ति जापान में काम करने के लिए 2 साल के लिए गया। तो जब उसका वहाँ वर्क पीरियड खत्म हुआ तो वापस आने से पहले उसने गेट टुगेदर की। तो अपने दोस्तों को बुलाया और साथ में अपने गुरु को भी बुलाया। तो गुरु के प्रवचन चालू हुए। जो उसका घर था वह 4th फ्लोर पे था। तो जैसे ही वो प्रवचन शुरू हुए, थोड़े देर बाद वहाँ अर्थक्वेक शुरू हो गई। तो बहुत हलचल हुई। सभी जो व्यक्ति थे वहाँ जो सुनने आए थे, उसके दोस्त थे, सब भागने लग पड़े। तो वो भी भागने लगा। तो जिसने गुरु का शिष्य जिसने सबको बुलाया था, तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि गुरु जो है वो एकदम शांत अवस्था में बैठे हैं। तो वो रुक गया पीछे। उसने कहा देखते हैं क्या होता है। तो वो गुरु के पास बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद अर्थक्वेक खत्म हुआ। तो वो गुरु ने प्रवचन स्टार्ट किए वहीं से जहाँ से उसने शुरू किए थे। तो वो गुरु जैसे उसने शुरू किया तो उसने कहा, गुरुजी मुझे प्रवचन नहीं सुनने, मैं तो भूल ही गया आपने जो कुछ पहले सुनाया था। मुझे ये बताओ, जब सब भाग रहे थे आप क्यों नहीं भागे? गुरु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, सब बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भागा। बाहर हलचल है, हलचल की दुनिया, बाहर मन दौड़ता है। हम बाहर दौड़ना अर्थात शरीर, इस शरीर के जब भान में आ जाते हैं तो मन बाहर को दौड़ता है।
तो यही बाबा ने कहा साक्षी पहला पाठ ही अपने शरीर से न्यारे हो जाना, देह से न्यारे हो जाना, और दूसरा बाबा ने कहा कि शिव छू मंत्र उसकी याद में रहेंगे तो कभी हलचल में नहीं आएंगे। तो ये बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा है कि अभी प्रैक्टिस करेंगे तो अंत समय हम विजयी बन पाएंगे। ओम शांति जी, हैव अ वंडरफुल डे। बाबा की याद में रहें। थैंक यू बाबा। जी दीदी जी बहुत अच्छा, हमने भी सुनी है पहले सचिन भाई जी से। रीमा जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को बता रहे हैं कि पुरानी दुनिया क्या है, अर्थात हलचल की दुनिया। हलचल कहाँ से आती है? व्यक्तियों से हलचल होगी, है ना। उनका स्वभाव संस्कार हमारे अंदर हलचल लाता है, हमारी स्थिति डगमग होती है, संबंधों में हलचल होने लगेगी। फिर परिस्थितियां कैसी आ रही हैं, परिस्थितियों की वजह से हमारी स्थिति हलचल होगी। प्रकृति की तरफ से जो प्रकृति नज़ारा दिखाएगी तो प्रकृति की तरफ से हलचल होगी हमारी स्थिति। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या आप संपूर्ण स्वतंत्र हो? आप संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा हैं? हम सबसे पूछ रहे हैं कि हमारी स्थिति स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति है, एक रस स्थिति है, अचल अडोल है, साक्षी हो के खेल देख रहे हो। क्योंकि ऐसे जब स्वयं से संतुष्ट होंगे कि हाँ ये सब खेल चल रहा है, मैं तो बाबा के साथ हूँ, सारी आत्माएं परम धाम में बाबा के साथ ही हैं, हम सब साथ ही में हैं, सर्व आत्माओं से संतुष्ट, सेवा में भी स्वयं से संतुष्ट। जब निरंतर मन मना भाव की स्थिति रहेगी, है ना, तब आप संपन्न आत्मा बनेंगे। बाबा ने कहा तभी वो स्वयं से संतुष्ट और सेवा से संतुष्ट है। तो अपनी संपन्नता की चेकिंग करो, क्या मैं संपूर्ण स्वतंत्र हूँ, संतुष्ट हूँ? तो इस तरह बाबा हम सभी से चेकिंग करा रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं मन मना भाव का मंत्र निरंतर याद रखो तो साक्षी वो खेल देखते रहेंगे। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। ऐसी हलचल का मतलब एक होता है हल चलाना, उलझन फसाते में मेहनत करना। हलचल, जब हम उलझन में आते हैं मेहनत करते हैं, मेहनत हमने हल नहीं चलाना, लेकिन हमने स्थिर रहना है, अटल, स्थिर, अचल, जो चल नहीं सकता स्थिर रहता है एक जगह। ओम शांति। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और कोई आत्मा शेयर करना चाहती कर सकती है। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं जैसे कि सोमान सदा मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो सदा रमणीकता आ जाएगी। मैं स्वयं से संतुष्ट है, यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है, बाबा पूछ रहे हैं। तो सदा हलचल की स्थिति यानी पांचों तत्वों की हलचल होती है, तो आप अचल रहना यानी साक्षी हो के खेल देख रहना। तो यह अनुभव मैं आत्मा ने अगस्त में मधुबन में गई थी, तो पांडव भवन में गए थे, तो बारिश ही बारिश आ रहा था, सामने वाली व्यक्ति भी नहीं दिख रही थी, लेकिन वो रमणीकता आ रही थी का, तो सभी बच्चे थे और बाबा भी साथ रहे थे। ये अनुभव हुआ था कि ये साथीपन का अनुभव कितना खुशी देता है। ये ज्ञान मिला है तो ये खुशी मिल रही है और रमणीकता मिल रही है। कहीं भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपनी हलचल में नहीं आना है, खुशी में रहना है। अंतर्मन की खुशी ही बहुत अच्छी लगती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। पूनम जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई है, जैसे कि बाबा कल के वरदान को हम लेंगे। आज जैसे वाणी का टाइटल है संपन्न आत्मा, तो हम हलचल वाली बातें तो सबने शेयर कर ली, लेकिन एक बात बाबा ने जो पहली पहली बात बोली है उसकी को भूल गए। तो कल बाबा ने जैसे वरदान दिया था कि सर्व खजानों से संपन्न आत्मा, तृप्त आत्मा भव, तो संपन्नता चाहिए। आज बाबा जो मुरली चलाए हैं, जो हम इस सुंदर मीटिंग में बाबा से हमने सुना है, उसमें खास बाबा ने संपन्नता के लिए बोला है कि हम इस संगम योग पर है, कदम कदम में हमारी पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो बाबा ने इसी का महत्व बताते हुए फिर बताया है कि बाबा फिर आप बच्चों को इस हलचल की दुनिया में तो देख रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को संपन्न बनना है। कितना ना सुंदर बात ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है कि ब्रह्मा बाबा जब देखते थे ऊपर से बैठ के कि थोड़े भी हलचल में है बच्चे,
तो ब्रह्मा बाबा को लगता है कि सारे बच्चे को अभी कभी बुला लूं। तो हम लेकिन तैयार तो हो जाए, हमारे साथ तो कोई रस्सियां तो नहीं बंधी है, बाबा ने कहा। तो हमें संपन्नता पर विशेष ध्यान देना है कि मैं कितनी संपन्न बनी हूँ और मैं कितना जल्दी जाने के लिए तैयार हूँ। बाप दादा तो एकदम तैयार बैठे हैं कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाए। ओम शांति। जी दीदी बहुत सुंदर। कोई रस्सियां तो नहीं बंधी, कोई लगाव तो नहीं किसी से हमारा, ये चेक करना है हमें अपना आप। रेणु जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने हमें हलचल के लिए बताया कि हमारे अंदर में हलचल होती है, मतलब क्या कि किसी भी तरह की कमी का एहसास होता है। तो बाबा ने ये भी बताया कि कमी का एहसास होता है, हलचल होती है, तो घबराना नहीं है। ये भी एक अच्छा सिग्नल है कि हम अभी भी अपने देह अभिमान से कितना चिपके हुए हैं। ये हमारी एक तरह की चेकिंग है। तो जब कभी ऐसा होता है तो उसके लिए हमें खुद को परिवर्तन करने का फिर रास्ता मिलता है, पता लगता है कि अभी कितना परिवर्तन मुझे अपने में करना बाकी है। तो उसको लेकर देखना है गहराई से कि कहाँ पे मैं अभी भी कमी महसूस कर रही हूँ और उसको कैसे खत्म करना है। बाबा के साथ रहकर सदा स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड देखते हुए, तो बहुत ही अच्छा सिग्नल है कमी का एहसास होना। तो इससे भी कभी घबराना नहीं, बल्कि स्वयं की चेकिंग करके स्वयं को परिवर्तन कर लेना। ओम शांति। थैंक यू। जी दीदी बहुत ही सुंदर। रमणीकता में जाना, गहराई में जाना, चेकिंग करनी अपनी, बहुत ही अच्छा। श्रुति दीदी आप शेयर कर सकते हो जी आपकी। भाई, ओम शांति सभी को। तो हाँ, तो हमारा सिग्नल आजकल नहीं रहता हिमाचल में, तो थोड़ा आवाज में होगा इधर उधर। तो बाबा ने जैसे हेडिंग में बताया ना कि संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट है। तो मैंने इस मुरली को ऐसे लिया कि जैसे बाबा ने बोला कि हल चल से परे ले जाने वाले सदा अचल अव्यक्त बाप दादा अपने अचल डोल बच्चों प्रति बोल। बाबा ने यहाँ क्या बोला? अचल अडोल बच्चों प्रति बाप दादा ने ये मुरली चलाई है। तो यहाँ पे सेवा से संतुष्ट, जो खेल का नजारा, आज हलचल के नजारे जो साक्षियों के कैसे देखना है तुमने। तो मुझे तो संगम युग में जो विशेष बाप दादा की देन जो हमें है, यहाँ पर हमें संतुष्टता का, जो सेवा के साथ संतुष्टता, तो संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को अगर हम सहज अपने समीप लाते हैं, जैसे लेकिन सदा संतुष्ट रह है मैं आत्मा हूँ। तो परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकते, कैसी भी हलचल हो। परिस्थिति है बदलने वाली, लेकिन मैं तो स्वयं संतुष्ट हूँ, सदा प्रगतिशील हूँ, क्योंकि हिलाने वाली तो परिस्थिति है, जो तूफान हलचल जो बाबा ने यहाँ आज बताया। लेकिन हम क्या करते हैं कि स्व स्थिति में जब मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, तो अगर मैं उस स्थिति में देखकर अपने को सदा संतुष्ट रखती हूँ और संतुष्ट रखने की विशेषता को इमर्ज करके स्मृति में लाती हूँ, तो कोई भी हलचल मुझे किसी भी परिस्थिति में ले जाती हूँ। क्योंकि पहला ही बाबा ने जो 2 प्रश्न पूछे, एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। क्या बोला बाबा ने? एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, फिर पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट है, बाबा बोल रहे। तो संतुष्टता के साथ साथ श्रेष्ठ स्थिति का भी सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रिस्पॉन्ड मिलता है। अगर मैं खुद संतुष्ट हूँ, तो वहां से भी दूसरी बात, जो मैं सेवा में हूँ, अगर मैं संतुष्ट हूँ, तो दूसरी आत्माओं से भी मुझे क्या मिलेगा? संतुष्टता का सर्टिफिकेट बाबा ने दिया जो। तो यथार्थ शक्तिशाली विधि बाबा ने यहाँ पे हमें बताई है। तो इस विधि के लिए बाबा ने हमें करण करावनहार बाप है, लेकिन निमित्त करावनहार बच्चे को बनाना है। बस ये करावनहार को अगर हम याद रखते हैं, तो निमित्त कर्म जो हम करते हैं, सब निमित्त कर्म के साथ में मुझे न्यारा और प्यारा बने रहना है। तो ये चेकिंग भी हमें करनी है। और चेकिंग के साथ साथ जो तत्वों का बाबा ने यहाँ पे बात बताया, कितनी भी तीव्र गति से अगर रफ्तार से कोई भी हलचल होती है, तो मुझे पहले 100 परिवर्तन की रफ्तार को भी तीव्र करना है। ये परिवर्तन मुझे 100 की संपूर्णता से सेवा के कार्य में संपन्न करना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर।
कोई और आत्मा शेयर करना चाहते हो? बाबा ने कहा परिस्थिति मैंने बाहर से आई परिस्थिति पराई चीज, हमें क्या रहना अचल स्थिर, जो हिल नहीं सकता। हमारी स्थिति तो ठीक हो लेकिन परिस्थिति कोई भी आए हमारी स्थिति ठीक रहनी चाहिए, अचल रहनी चाहिए, अटल स्थिर, तो बहुत बिगड़नी नहीं चाहिए। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? लास्ट पॉइंट, हमारा टाइम भी हो चुका है। अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी पोल को आंसर देंगे। ओम शांति। भाई जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है बहन। जी। तो जैसे बाबा ने कहा कि बाबा ने आज सहज पुरुषार्थ बताया हम बच्चों को साक्षी स्थिति का। तो जितना हम साक्षी होके हर चीज को देखेंगे तो किसी भी प्रकार का विघ्न हो या कोई भी मुश्किलात हो उसमें हम हमारी जो स्थिति है वो अचल और अडोल रहेगी, क्योंकि ड्रामा का जो ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, अगर वो पाठ हम पक्का रखें तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। और जैसे अभी सावित्री दीदी ने भी शेयर किया, स्टार्टिंग में बाबा ने यही एड्रेस किया बच्चों को कि आप अचल अडोल बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। तो हम हैं ही अचल अडोल, अगर जो स्वमान बाबा हमें हर दिन बताते हैं, तो अगर उस स्थिति में हम स्थित होते हैं, माने जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने जो भी बाबा ने कहा था कि आप ही विष्णु हो, चाहे उनको साक्षात्कार हुआ था फिर भी उन्होंने कितना पक्का किया था, और मम्मा ने भी कि आप ही राधे हो। तो जब हमें पता है कि हमारा जो अनादि और आदि जो है हमारा पाठ, या हम अगर उसे हम निश्चय बुद्धि उसमें रहें और ड्रामा में निश्चय बुद्धि रहें, तो ये जो बाबा मुरली में पूरा जो सार में बताया कि हम कभी हलचल में नहीं आ सकते और सदा संतुष्ट रहेंगे स्वयं से और ड्रामा से भी। ओम शांति। जी दीदी बहुत सुंदर। सभी पोल का आंसर दे। पुष्पा जी आप होमवर्क दे सकते हो, और साथ में सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लॉन्च। ओम शांति। आज हम सब जैसे तत्वों ने परिवर्तन किया, खुद को सारा दिन अलग अलग रूप से, साकारी से आकारी, कभी साकारी से देवताई, ऐसे परिवर्तन करने की ड्रिल करेंगे। और दूसरा चेकिंग करेंगे कि मैं खुद से सारा दिन कितना संतुष्ट रही और दूसरे हमसे कितना संतुष्ट रहे। तो ये 2 होमवर्क हम सारा दिन करेंगे। जी शुक्र है सभी का, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया दीदी जी आपका भी, शुक्रिया और सभी का। अभी हमारे साथ एक आत्मा बहन है, वो 2 मिनट योग कराना चाहेंगे। जी करा सकते हैं। ओम शांति। मैं मस्तक के बीच विराजमान एक शक्ति हूँ, बहुत तेजों में हूँ। मस्तक के बीचों बीच देखें, दीदी जी आप अनम्यूट करें, म्यूट हो गए हो आप। दीदी जी आप अपने को अनम्यूट कर सकते हो, आप म्यूट हो गए हो।
दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। ओम शांति।